एवरीवन, आ गया आपके प्यार से चैनल पे जिसका नाम है न्यूरल माइंड्स और एक और मज़ेदार से कॉन्सेप्ट के साथ जिसका नाम है फीचर इंजीनियरिंग, हमारी मशीन लर्निंग सीरीज के साथ। अभी तक मैंने और आपके दिनकर सर ने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए, जहां पर हम लोगों ने बैलेंस इम्बैलेंस डेट सेट्स, क्रॉस वेरिएंस, ट्रेड ऑफ्स और मैंने जो इंट्रोडक्शन टू एमएल का क्लास लिया था वो चीज़, वहां पे हम लोगों ने ये सब चीज़ समझी। आज हम लोग ये जानेंगे हमारी इस पर्टिकुलर वीडियोस में कि एक अच्छा मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए केवल मॉडल का अच्छा होना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, या आपने जो एल्गोरिदम यूज करी उसका अच्छा होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, वो भी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट मैट्रिक्सेस हैं, बट आर दीज आर ओनली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू मेक अ गुड मशीन लर्निंग मॉडल? द आंसर इज नो। ठीक है, तो और क्या इंपॉर्टेंट चीजें एग्जिस्ट करती हैं? तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? जो आपके पास डेटा सेट होता है, जो भी आपके पास डेटा सेट होता है उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट आपके पास फीचर्स होते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझो कि आपके पास जो डेटा सेट होगा वो शायद रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होगा, करेक्ट? तो जो कॉलम्स आपकी होंगी दे डिनोट योर फीचर्स, राइट? नॉट, लेट्स से आपके पास एक हाउस का डेटा सेट है, तो ठीक है, वहां के एरिया, रूम्स, लोकेशन, दीज आर योर व्हाट, दीज आर योर फीचर्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। फीचर्स आर समथिंग विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इन योर एंड रिजल्ट, यानी कि अगर मैं हाउस का अमाउंट प्रिडिक्ट करना चाहता हूं तो एरिया, लोकेशन, दीज विल बी माई सम फीचर्स जो मेरे एंड रिजल्ट के लिए दिल कॉन्ट्रीब्यूट, राइट? तो आज हम इसी पे समझ रहे हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग एक ऐसे चीज, यस ऑफ कोर्स इट्स एन इंजीनियरिंग टास्क इन इटसेल्फ, राइट? तो हम ये चीज जानेंगे दो वीडियो में, मैं आपको इसको बताऊंगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक, आज के पार्ट में जो मैं कवर करूंगा वो है फीचर स्केलिंग एंड कोडिंग, हार्डर मिसिंग वैल्यू, हार्ड सॉरी हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, फीचर सिलेक्शन, और हमारा लास्ट जो टॉपिक होगा आज की क्लास का वो होगा डेटा लीकेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीचर इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू मेक योर मॉडल विद द बेस्ट एक्यूरेसी यू कैन हैव, राइट? दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, राइट? जब आप लोग ये कैसे करते हैं सर, आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, इसको करते कैसे मैथमेटिकली। ठीक है, बट ये कोडिंग वाइज ये कैसे होगा जब हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन कर रहे होंगे, तब मैं आपको ये चीज बताऊंगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा दूर नहीं है हम इस चीज से। आने वाली शायद 3 से 4 क्लास में मैं आपको पहला मशीन लर्निंग मॉडल आपको ट्रेन करके दिखाऊंगा, और हम लोग कुछ फैंटास्टिक से मॉडल्स बना रहे होंगे वहां पे, और बड़ा मजा आ रहा होगा। और सब तब क्या सर हम सब चीज यूज करेंगे? 100% हम ये सब चीजें यूज करेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं, समझना नहीं, सब कुछ साथ में चलना है, बढ़िया मजा आने वाला है सब चीजों के साथ। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीचर इंजीनियरिंग इज समथिंग विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव अ गुड मॉडल, राइट? तो पहली, अब क्या सर कैसे करते हैं सब चीजें, क्या होती हैं, आइए समझते हैं इस चीज को। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो होगा हमारा आज का, फीचर स्केलिंग। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीचर्स के साथ खेल करना है, यहाँ पे फीचर्स के साथ खेल करना है। फीचर्स मतलब क्या है? द फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इन योर एंड रिजल्ट, तो वो होते हैं फीचर्स। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूंगा, तो अगर मैं घर की बात करूंगा तो आप उनकी एरिया, लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन, आप क्या बोलते हैं, अमाउंट, प्राइस, कितने बीएचके है, किचन है कि नहीं, ये सब आप फीचर्स मान लेना। ठीक है, यहीं पे अगर मैं किसी बैंक के डिफॉल्ट वाले केस की बात करूंगा तो उसका पास्ट का क्रेडिट स्कोर कैसा था, उसकी राइट नाउ इनकम क्या है, ये सब आप फैक्टर्स मान लेना। और भी कई सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स देयर एज, जेंडर, क्या इनकम है, क्या जॉब है, क्या चीज है, वो सब चीजें ऑफ कोर्स देयर मैटर, बट दीज आर समथिंग व्हिच कंट्रीब्यूट्स इन योर एंड रिजल्ट, एंड देन दस दे कॉल्ड एज योर फीचर। ठीक है, तो फीचर स्केलिंग क्या होता है सर? फीचर स्केलिंग में क्या होता है भाई, मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट सी चीज बताता हूं। ठीक है, आपके पास जो डेटा सेट आएगा, कभी भी आपके पास सर जो डेटा सेट आएगा, ठीक है, एक अच्छा सा बनाता हूँ, मजा नहीं आया इसमें। ठीक है, ठीक है, आपके पास कभी भी जो डेटा सेट आएगा दिल बी इन रोज एंड कॉल्स, करेक्ट? ये रोज एंड कॉल्स के फॉर्म में हमेशा ये होगा। ठीक है, अब लेट से मैं फॉर एग्जांपल मैं हाउस प्रिडिक्शन की बात कर लेता हूँ, इससे मैं आपकी सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। कोई इसमें डेफिनेशन नहीं, कुछ नहीं है, फंडामेंटली और कॉन्सेप्चुअली मेरे को चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक चीज है लोकेशन। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एक और चीज है नंबर ऑफ बेडरूम्स। ठीक है, नंबर ऑफ किचन्स। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है? इट कैन बी इट्स अ डुप्लेक्स फॉर्म, या क्या बोलते हैं, फ्लैट है और आइदर, अभी इस तरीके से लिख दिया, और इट्स अ डुप्लेक्स। डुप्लेक्स जमान लो जमीन से बना हुआ घर, आप समझ सकते हो, 2 मंजिला घर जो होता है उसको आप डुप्लेक्स बोलते हो।
देन ट्रिप्लेक्स मंजिल, ट्रिप्लेक्स मतलब 3 मंजिला करोगे, सिंपल। ठीक, तो इस तरीके से आपके फीचर्स है। ठीक है, तो भैया लोकेशन है तो लेट्स से आपके बेंगलोर की बात करूँ या कहीं की बात करूँ, चेन्नई की बात करूँ, तो लेट्स से मैं कहीं की भी ले लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पे एक्स लोकेशन का, ये वाई लोकेशन का, ये जेड लोकेशन का है। नंबर ऑफ बेडरूम सबसे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे शायद एक ही है। नंबर ऑफ किचन यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे 2 है। फ्लैट शायद ये फ्लैट है, ये फ्लैट है और ये डुप्लेक्स है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इन सब में। ठीक है, और एक चीज़ और ले लेता हूँ मैं, एरिया एक फैक्टर और ले लेता हूँ। क्या फैक्टर एक और ले लेता हूँ सर, थोड़ा सा इसको इशू बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ले लिया, एरिया और ले लिया। ठीक है, इसको उठाते हैं, इसको फिट करते हैं अच्छे से। गुड। ठीक है, अभी थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, बस समझने के लिए समझो। ठीक है, लेट्स से मैंने एरिया ले लिया इस वाले का 5000 स्क्वायर फीट, इसका लिए 10,000 स्क्वायर फीट, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगा 4000 स्क्वायर फीट। ठीक है, बड़ा आसानी से समझो इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए समझिए इस बात को, मैंने आपको अपनी पहली क्लास में भी बताया था कि जो मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेंड होते हैं, व्हेनेवर अ मशीन लर्निंग मॉडल गेट्स ट्रेंड, दे आर ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स इंटरनली बिहाइंड द पिक्चर्स जो आप चीजें कर रहे होगे, ऑफ कोर्स देयर इज अ हार्डकोर इक्वेशन व्हिच इज गेटिंग यूज्ड। ठीक है, कोई ना कोई इक्वेशन ऑफ कोर्स इट्स गेटिंग यूज्ड। कई बार इक्वेशन से, कई बार हिट एंड ट्रायल है, कई बार नंबर ऑफ इटरेशन से बहुत चीज हो सकती है। ठीक है, बट अगर ये एक इक्वेशन है तो ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, लेट्स से मैं अमाउंट प्रिडिक्ट कर रहा हूं, आई एम प्रिडिक्टिंग माई अमाउंट। ठीक है, तो मैंने ले लिया कि मैं लेट्स से मैं अल्फा टाइम्स, मेरे अल्फा इंपॉर्टेंस दूंगा एरिया को। सर अल्फा इंपॉर्टेंस मतलब मैं यहाँ पे अल्फा लिख रहा हूँ, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मैं 80% इंपॉर्टेंस दूंगा, मतलब मैं जहां भी घर लेने जा रहा हूँ वहां का एरिया अच्छा होना मेरे लिए 80% इंपॉर्टेंट है। बाकी 20% में लेट्स से मेरे पास 10% इंपॉर्टेंट है कि भैया उसमें 2 बेडरूम होने ही चाहिए, तो दैट्स मीन्स मैं बीटा से डिनोट कर देता हूँ नंबर ऑफ बेडरूम्स। ठीक है, और लेट्स से मेरे पास गामा टाइम्स इंपॉर्टेंट है, मेरा ये फ्लैट है या डुप्लेक्स है। ठीक है, इस तरीके से। बट ये अब 80-20-10 ये ऑफकोर्स लोग के हिसाब से डिपेंड करता है, बट जनरल पर्पस है अल्फा बीटा गामा ले लिया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। आप घर जाते हो तो किसी के लिए एरिया इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए घर में कितने बेडरूम्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, है कि नहीं? क्लियर बात है चीज। ठीक, तो मैंने इस तरीके से क्वेश्चन बनाई हुई है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द सेम इक्वेशन व्हिच विल गेट ऑलवेज इन योर ऑलवेज एवरी एल्गोरिथम। ठीक है, बट इट विल चेंज ऑफ कोर्स, बट फॉर द जनरल कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई एम टेकिंग दिस इन योर इक्वेशन टाइप। ठीक, तो लेट्स सी ये इक्वेशन है। ठीक है, अब एक बात बताओ, कल को अगर मैं वैल्यूज यहां पे पुट कर रहा हूं, अल्फा इंटू में एरिया मैंने एक बार के लिए ले लिया 5000, बीटा टाइम्स नंबर ऑफ बेडरूम्स मैंने लिया 2, प्लस गामा टाइम्स मैंने ये ले लिया फ्लैट है ये। ठीक, तो मैं चलो फ्लैट को मैं 0 से डिपेंड कर रहा हूँ, इसको मैं डुप्लेक्स, इस पर भी बात करेंगे आज हम। तो लेट से मैंने यहाँ पे 0 या 1, यहाँ पे कुछ भी एक होगा, कुछ भी एक हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन जो भी। अब मेरा एक बात बताओ आप कि जो जो भी अमाउंट प्रिस्क्राइब होगा, प्रिडिक्ट होगा, ठीक है, जो भी अमाउंट प्रिडिक्ट होगा, क्या वो इसकी वजह से डोमिनेट नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? इट विल बी डोमिनेटिंग। यानी के चाहे इंसान एरिया को कितना भी परसेंटेज दे, बट मोटा मोटा लेवल पे उसके घर का मेजर हिस्सा, जो मेजर अमाउंट प्रिडिक्ट हो रहा है, वो हमेशा एरिया की वजह से डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि एरिया की वैल्यूज इतनी बड़ी हैं। ठीक है, वहां पे जैसे मान के चलो यही मैं अगर इसको 80% दे देता, तो 80 इंटू 50 आप करते हैं, लेकिन 0.8 करते हैं। ठीक है, जो भी समझने वाली बात है, 0.8 करते तो ये 4000 के आसपास आता। और वहीं पे अगर मैं इसको 10% देता तो 10% इंटू ये मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 0.12 बहुत छोटा इस नंबर से, बहुत 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 क्या बोलते हैं, छोटा नंबर है 0.2, है कि नहीं? तो ये 4000 वाला फैक्टर आपका बहुत तगड़ा डोमिनेट कर जाता, यानी कि आपके आंसर में 99% कॉन्ट्रीब्यूशन एरिया का आ जाता, विच इज अ बैड थिंग फॉर द मॉडल। वाई? बिकॉज बाकी सारे रिलेशंस का फिर कोई मतलब नहीं बन रहा है। मैं नंबर ऑफ बेडरूम्स का यूज ही क्यों करूं जब इतना सा कंट्रीब्यूशन मेरी आंसर में निकल के आ रहा है? ऑफकोर्स वो मेरा टाइम भी बढ़ाएगा, मेरा मॉडल ट्रेनिंग का टाइम भी बढ़ाएगा, शायद एक्यूरेसी भी घटा दे, तो मैं इसको फिर यूज ही नहीं करूं। बट दिमाग लगा के सोचोगे तो मेरे को तो इसको यूज करना था भाई। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ बेडरूम्स कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर समबडी, number of kitchens can be important for somebody, right? That's where something called as feature scaling comes into the picture. ठीक है, यहां पे आप क्या करते हो, यहां पे आपका कोई भी एक ऐसा अगर आपको फीचर दिख रहा है जो मेजरली कंट्रीब्यूट कर देगा आपके आंसर में, और ऑफ कोर्स साइमल्टेनियसली
अलग फीचर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समय अगर अलग फीचर्स में रोल नंबर जैसी चीज एग्जिस्ट करती है और मैं किसी इंसान के मार्क्स प्रिडिक्ट करना चाहता हूं, तो रोल नंबर इज समथिंग विच विल नॉट अफेक्ट फॉर मी, राइट। बट अगर समथिंग लाइक दिस हाउस प्रिडिक्शन ही है, बट नंबर ऑफ बेडरूम्स एंड नंबर ऑफ किचन, नंबर ऑफ, इट्स अ टाइप ऑफ फ्लैट और ऑफ डुप्लेक्स, दिस ऑल विल इंपॉर्टेंट फॉर मी इन ऑर्डर टू गिव माई आंसर, है कि नहीं, है कि नहीं मेरे भाई। तो ये चीज इंपॉर्टेंट करेगी। तो अब भाई, अब मैं सर इसका समस्या कैसे निकालूं, समाधान कैसे निकालूं, दैट्स वेयर समथिंग कॉल्ड एज, ठीक है, नॉर्मलाइज फीचर स्केलिंग आएगी। और फीचर स्केलिंग में आपकी दो तीन टेक्निक्स होती हैं, दो तीन टेक्निक्स होती हैं। वन इज स्टैंडर्डाइजेशन, वन इज नॉर्मलाइजेशन, वन इज नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। वन क्या हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया। और कुछ अलग अलग तरीके से भी ऐसी चीजें होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन ही यूज कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही इस चीज को, नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन का मैं नहीं बताने वाला हूँ क्या चीज होती है, ठीक है। समवॉट सबको पता होगा कि जेड स्कोर वैल्यू निकालनी पड़ती है हम लोगों को स्टैंडर्डाइजेशन में, और नॉर्मलाइजेशन में भी आप इसी के आसपास कुछ कुछ करते हो। याद है कि नहीं है? नहीं याद है तो मैथ्स वाली क्लास में मेरी जाकर के देख के आओ, नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन में मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो वहां जाओ, चीजें क्लियर करो, ठीक है। अब क्या होगा कि आप जो है इस पूरे कॉलम को इनकी नॉर्मलाइज्ड वैल्यू यानी या तो फिर स्टैंडर्डाइज वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दोगे, तो शायद अब जो आपका अल्फा के साथ एरिया आएगा वो शायद 0.6, 0.5, ये है अभी भी 5,000, 6,000, 8,000 ही, बट मैंने को उसकी कॉलम के रिस्पेक्ट में मैंने इसको ये कर दिया, ताकि किसी एक फैक्टर पे डिपेंडेंसी ज्यादा ना हो। क्लियर है बात? बात एकदम क्लियर है। बात समझ में आ रही है? यही अगर समझो, मेरी बात को समझ लो आप लोग ये वाली, कि अगर मैं लिखता हूं 5,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं इसी को 0.5, जो भी होता है, मैं आपको नहीं पता है कि एक हेक्टेयर में कितना होता है, ऑफ कोर्स मैं भूल चुका हूं, बट अगर मैं ये 0.5 हेक्टेयर कर देता, तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डायमेंशनली इसको रिड्यूस कर दिया है। तो ये क्या होता है, तो मैं इसको यूज कर सकता था, क्योंकि 0.5 अब उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डालने वाला है कि नहीं, ये बात। दैट्स वेयर थिंग्स कम्स इन द पिक्चर, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन में भी आप यही करोगे, z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा आप करते हो, यानी कि किसी चीज से घटा के किसी से डिवाइड करते हो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दैट्स वेयर स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन विल कम इन द पिक्चर। ऑफ कोर्स वील सी इट व्हेन वील गो फॉर मॉडल ट्रेनिंग। ये मेरे को मोटा मोटा आप लोग को समझाना था, ठीक है। दूसरी चीजें समझते हैं, दूसरा समझता हूँ। तो सेकंड थिंग विच कम्स एज एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है सर? डिकोडिंग सुना हुआ है मैंने, एनकोडिंग भी कुछ वैसे ही है मेरे भाई, ठीक है। डिकोड मतलब क्या होता है, आपके पास बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, लेट्स से कोई कोड दिया हुआ है, आपको उसको डिकोड करना है, इसको मतलब में समझना है। एंड कोडिंग भी यही है। अब समझो इस चीज को मैं कैसे बोल रहा हूँ, कि लेट्स से जैसे मैंने पिछला एग्जांपल आपको दिया, कई बार क्या होगा कि आपको लोकेशन दी होगी, ठीक है, या लेट्स से किसी टाइप के डेटा सेट में आपको कलर दिया हुआ है, किसी टाइप के डेटा सेट में आपको लेट्स से आई टाइप दिया हुआ है, कि किसी का ब्लू कलर का आई है, किसी का ग्रीन कलर का आई है, किसी का कुछ कुछ इस तरीके से चीजें आपको दी हुई है, राइट। अब आपको, अब होता क्या है कि मॉडल तो इवेंचुअली जो है खाली नंबर समझता है। क्या समझता है मॉडल? तो खाली नंबर समझता है। तो अब आपको इनको क्या करना पड़ेगा, नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? क्या करना पड़ेगा, इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नंबर्स को कन्वर्ट करने के लिए ही कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एनकोडिंग, ठीक है। यहां पे आप कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूं बस 2 से मिनट में, ठीक है। जैसे हम लोकेशन दिया हुआ है, लोकेशन तो भाई किसी का बांद्रा होगा, किसी का जुहू होगा, किसी का गोरेगांव होगा, है कि नहीं। पर अब मॉडल थोड़ी समझेगा कि गोरेगांव क्या है, मॉडल क्या है, वो तो खाली नंबर समझेगा। तो वहीं पे हमारे पास कई सारी अलग टेक्निक भी आती है। अज्यूमिंग ये चीज़ बहुत इजीली आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। सबसे पहले एक जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं लेबल एनकोडिंग, ठीक है। ये सब मैं आपको करके दिखाऊंगा जब हम मॉडल ट्रेन कर रहे होंगे। दूसरी हमारी पास जो आती है, ठीक है, वन हॉट एनकोडिंग। और थर्ड जो मेरे पास आती है वो होती है ऑर्डिनल एनकोडिंग, ठीक है। तीनों को मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेट्स से मेरे पास इस तरीके से एक डेटा सेट दिया हुआ है, अब पूरा डेटा सेट नहीं लेते,
फीचर बना लेते हैं और फिर मैं उसको आपको बता देता हूँ कि कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक डेटा सेट है जिसमें कलर की बात हो रही है। ठीक, तो रेड है, ब्लू है, ग्रीन है और येलो है, लेट्स से पिंक है। ठीक है, या लेट्स से रिपीट भी कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, मज़ा आ जाए इसको देखने को। लेट्स से यहाँ पे रेड है और फिर से ग्रीन है। ठीक है, अब अगर मैं लेबल एंड कोडिंग का यूज करके यहाँ पे, क्योंकि अब मेरे को तो इनको नंबर्स में कन्वर्ट करना है कि नहीं, तो अगर मैं लेबल एंड कोडिंग का यूज करूंगा, लेबल एंड कोडिंग का यूज करूंगा मेरे भाई, तो मैं क्या करता हूँ, लेबल एंड कोडिंग के बेस में मैं क्या करता हूँ, इन सब के आगे ना नंबर्स लगा देता हूँ कि मैं रेड को बोल देता हूँ 1, आप ब्लू को बोल दोगे 2, ग्रीन को बोल दोगे 3, रेड को बोल दोगे 1 और ग्रीन को बोल दोगे 3, वापस से 3। ठीक है, आपने एक नंबर डिसाइड किया, आपने वो लगा दिया। ये होता है लेबल एंड कोडिंग। यहाँ पे चीजें मैं आपको गलत बताऊंगा, ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चीजें क्यों यूज हो रही हैं, बट लेबल एंड कोडिंग वाज द फर्स्ट थिंग विच गॉट इंट्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाज अबाउट एंड कोडिंग थिंग। ठीक है, ये यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, लेबल एंड कोडिंग ये होता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में लेबल एंड कोडिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें एग्जिस्ट करती है। अगर सिर्फ रेड या ब्लू है, अगर खाली 2 ही नंबर होते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती है। आप आइदर इसको 0 बोल दो या इसको 1 बोल दो, या इसको 1 बोल दो और इसको 0 बोल दो। ठीक है, अब बात करते हैं वन हॉट इनकोडिंग क्या होती है सर। फिर वन हॉट इनकोडिंग क्या होती है, तो वन हॉट इनकोडिंग के केस में क्या हो जाएगा, वन हॉट इनकोडिंग में ना आपके जितने भी यूनिक फीचर कलर्स होते हैं, यूनिक इस केस में कलर होगा तो रेड, फिर ब्लू, ठीक है इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और ग्रीन, इनके नाम की अलग अलग कॉलम्स बन जाती हैं। और बाय डिफॉल्ट एक कम ही कॉलम बनती है हमेशा। ठीक है, इट्स ऑलवेज वन लेस कॉलम ओनली। ठीक है, जो जो बाय डिफॉल्ट जैसे कलर की कॉलम होगी उसको वो रेड मान लेगा और ब्लू ग्रीन की अलग से एक कॉलम बना देगा। बट समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे रेड के नाम पे रेड है तो रेड को 1 कर देगा, 0 कर देगा, इसको 0 कर देगा, और रेड को फिर 1 कर देगा और इसको 0 कर देगा। ब्लू के केस में रेड के सामने है तो इसको 0 कर देगा, ब्लू को 1 कर देगा, फिर ग्रीन को 0 कर देगा, इसको भी 0 कर देगा, इसको भी 0 कर देगा। 0 1 के केसेस में ही होगा सब कुछ जो भी होगा। रेड के केस में यहाँ पे है तो रेड को भी 0 कर देगा, 0 कर देगा ब्लू को भी, ग्रीन को 1 कर देगा, फिर 0 कर देगा और फिर 1 कर देगा। ये होता है आपका वन हॉट एनकोडिंग। ठीक है, ये होता है आपका वन हॉट एनकोडिंग की मतलब सर यहाँ पे आप, और ये हमेशा रेड वाली जो कॉलम होगी ना, ये जो कलर वाली जो है ये रेड वाली से रिप्लेस हो जाएगी, एक कॉलम हमेशा कम ही बनेगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ऑर्डिनल एनकोडिंग क्या होती है सर, ऑर्डिनल एनकोडिंग क्या होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनल एनकोडिंग में भी जो होता है, ऑर्डिनल लेबल एनकोडिंग आप मोटा मोटी समझो कि यहाँ पे आप 0 1 के साथ गेम खेलते हो और यहाँ पे खाली 2 ही कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा गलत एग्जांपल ले लिया, 2 ही एनकोडिंग होगी, यहाँ पे 2 ही कैटेगरीज होगी तब आप लेबल एनकोडिंग का यूज करोगे। जब सिर्फ 2 ही कैटेगरीज होंगी तो आप लेबल एनकोडिंग का यूज करोगे। ऑर्डिनल एनकोडिंग के केस में आप इनको नंबर्स असाइन करते हो कि रेड को आपने बोल दिया 1, ब्लू को आपने बोल दिया 2, ग्रीन को बोल दिया आपने 3, क्योंकि आपको इवेंचुअली नंबर्स में कन्वर्ट करना था तो यू डिड दिस। ठीक है, अब इशू इसमें क्या है कि आप ग्रीन को जब 3 बोल रहे हो, यू मीन दैट ग्रीन इज ग्रेटर देन ब्लू, ब्लू इज ग्रेटर देन रेड। ये दिक्कत यहां पे हो जाता है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो लेबल ऑर्डिनल एनकोडिंग डज एग्जिस्ट बट इट्स नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग द एनकोडिंग्स। ऑफ कोर्स कई बार ऐसा हो सकता है कि शायद ऑर्डिनल एनकोडिंग माइट गिव यू द गुड आंसर, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस दिस, राइट। बट ऑफ कोर्स सिंस इट्स इन द कोर्स सिलेबस वी डू टीच इट। ठीक है, तो लेबल एनकोडिंग क्या, when only and only there are only 2 unique data points which exist within a feature and you want to represent it in categories, so you are representing it in a 0 or either one. Whereas one hot encoding is somewhere where there are multiple unique data points and you have to encode it in the 0 or 1 format. Whereas ordinal encoding is something where you will rank the unique data points which can lead to a problem, whereas you are might saying that something is bigger than something, which does not make sense when it comes to real world things, right? That's the basic problem which we get in encoding. तो encoding यूज कब करते हैं, जब हमें किसी कैटेगोरिकल डेटा सेट या कैटेगोरिकल फीचर को हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना हो, दैट्स वेयर वी नीड टू कन्वर्ट इट इन द these 3 using techniques, right? And most of the cases में if it's there are only 2 unique values, अगर खाली यहाँ पर रेड और ब्लू ही होता तो आई वुड हैव सजेस्टेड कि गो विथ लेबल एनकोडिंग,
बट लेबल एनकोडिंग में भी एक दिक्कत होता है, क्यों? क्योंकि आप सिर्फ 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करते हो इसको। तो अगर आप मैथमेटिकली कभी भी 0 की वैल्यू देने जाओगे, लेट्स से मैंने 0 को रेड बोल दिया, तो आप जब किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, समझना इस बात को, बहुत मैं बेसिकली चीजें बोल रहा हूँ, ठीक है, कि कभी भी आप 0 को किसी चीज नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहोगे तो इवेंचुअली द आंसर माइट विल 100% इट विल आल्सो बिकम एज 0 ओनली। तो यानी कि रेड का सिग्निफिकेंस ही खत्म कर देता है ये चीज, ठीक है, बट इट्स नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो अगर डॉट डेटा सेट है तो चल जाता है कई बार, ऑफकोर्स, ठीक है, आप लेवल एनकोडिंग यूज करो, अदरवाइज वन हेट एनकोडिंग में भी चीजें बिकम स्लाइट, क्योंकि रेड का, अब आप सोच रहे हो रेड में भी 0 है, बट मैं रेड का रेड वाले से मैच कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे जब मैं रेड का कॉलम बनाया तो मेरे को ब्लू वाले से जब 0 मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे को 0 ही मिलेगा, मेरे को चाहिए भी 0 ही था, है कि नहीं? मेरे को रेड का कॉलम में मैं बात कर रहा था ना। तो वन हॉट एनकोडिंग कम्स एज द बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हेन यू गो विद समथिंग कॉल्ड एज एनकोडिंग। तो आई होप दिस इज आल्सो क्लियर, ठीक है। लेट्स कम डाउन टू समथिंग कॉल्ड एज हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। अब होता क्या है मेरे भाई होता ये है कि आप जो डेटा सेट लेकर के आते हो ना, वो कई बार उतना अच्छा डेटा, नॉट अ गुड डेटा सेट, मैं आप लोग की भाषा में अभी तक बात करूंगा सब कुछ, नॉट अ गुड डेटा सेट, यानी कि यानी कि कई बार कई सारी वैल्यूज आपके डेटा में प्रेजेंट होंगी ही नहीं। यानी कि लेट्स से एरिया, आप यहाँ से भी आपने डेटा सेट उठाया, इधर इट्स फ्रॉम द केगल और कोई अलग सी आर्काइव फाइल से आपने डेटा उठाया हुआ है, तो एरिया में कई बार आपका जो डेटा सेट होगा वहाँ पे कोई कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिसिंग हो सकती है। तो आप क्या करें, मिसिंग वैल्यू के साथ डेटा प्रोवाइड कर देंगे? नो, वहाँ पे आपका मॉडल कैन लीड टू मैनी हेलुसिनेशंस, राइट, वो दिक्कत हो जाती है। तो अब हमको इस जो मिसिंग वैल्यू है, वी हैव टू फिल इट विद अ रेलेवेंट वैल्यू, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा। नाउ देयर आर सम वेज विच एग्जिस्ट जहाँ से आप इन सब चीज़ों को हैंडल करते हो। द फर्स्ट वे इज कि आप अपना स्टैंडर्ड मीन, मीडियन, मोड से आप अपने वैल्यूज को रिप्लेस कर दो, डिपेंडिंग अपॉन जिसमें अच्छा आंसर दे रहा है, आप मीन मीडियन मोड में से कोई भी, यानी कि लेट्स से कॉलम था एरिया का, अब एरिया में कोई इधर पे जाकर के कोई डेटा सेट में कोई सेल में कोई वैल्यू नहीं थी, तो आप इस पूरे एरिया का मीन निकालो या मीडियन निकालो या मोड निकालो और उसको जाकर के यहाँ पे डाल दो। बात समझ रहे हो? ये एक तरीका होता है, सबसे पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड फिल, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड फिल, ठीक है। यहां पे क्या होता है, लेट्स से ये वाला सेल जो एम्प्टी था, इससे जस्ट एक ऊपर वाला सेल और नीचे वाला सेल में से कोई एक सेल उठाओ और वो यहां पे भर दो, ठीक है। लेट्स से किसी 60th सेल में वैल्यू थी 29, तो आप 59th सेल पे गए और 61th सेल पे गए और कोई भी एक वैल्यू जो 59 में पड़ी थी वही आपने उठा के यहाँ डाल दी, या 61th सेल में जो पड़ी हुई थी वो यहाँ उठा करके डाल दी, जो मन करे आपको। फॉरवर्ड फिल कर रहे हो, फॉरवर्ड विल फिल कर रहे हो तो आप 61th में आकर के उठा करके पीछे वाली वैल्यू में डालोगे, और अगर बैकवर्ड फिल कर रहे हो तो ऊपर जाओ 59th पे और 59th में जो वैल्यू पड़ा है वो 60th में डाल दो। बहुत क्लियर समझने के लिए, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड फिल मेरा मतलब ये हो गया। थर्ड पे मेरा क्या आ जाता है, थर्ड पे मेरा आ जाता है KNN प्रिडिक्शन, ठीक है। ये अपने आप में एक एल्गोरिदम है, बट मैं इसको समझाने के लिए आपको समझाऊंगा कि आपने KNN में आप मान लो कि मैं कोई 5 वैल्यू तक के आसपास का गेम खेलूंगा। मतलब क्या, लेट्स से मेरा अगर ये वाला सेल एम्प्टी है तो मैं इसकी 5 नियरेस्ट वैल्यू, लेट्स से मेरा 29 जो था, लेट्स से मेरा यहाँ पे 29 सेल के पास में मेरा एक वैल्यू मिसिंग था, ठीक। तो अब आप क्या करो, इसमें आप क्या करो, आप इस पूरे का मीन निकालो, मीडियन निकालो या मोड निकालो, ठीक है। अब आप क्या करो, लेट्स सी मैं आपको ग्राफ की तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ कि लेट्स से मेरे पास इस तरीके से कई सारे डेटा सेट थे, डेटा पॉइंट्स थे, ठीक है। अब आप क्या करो, आप यहाँ पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट अज्यूम कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई भी एक रैंडम पॉइंट अज्यूम कर लिया और इसके पास में जो भी 5 सबसे नियरेस्ट वैल्यूज होंगी, 5 नियरेस्ट वैल्यूज का आप मीन निकाल करके यहाँ पे डाल दो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में सेंट्रोइड ही आप लेते हो सारे डेटा पॉइंट्स का, ठीक है, सेंट्रोइड ही होता है। बट KNN में आप क्या करते हो, सारे डेटा सेट्स का आप सेंट्रोइड लो एंड डिसाइड अ नंबर 5, 3, 2,
8 7 जो भी डिसाइड करना है, और उनके सबसे नियरेस्ट वैल्यूज का, जैसे मैं सेंट्रोइड मेरा आया 26, तो अब 26 के आसपास का जितना सारा वैल्यूज होगा, 5 सबसे नियरेस्ट वैल्यूज 26 के पास, लेट्स से 25.8 है या 26.2 है या 27.5 है या 24.9 है, इस तरीके से जो भी 5 सबसे नियरेस्ट वैल्यूज हैं, यानी के सबसे नियरेस्ट वैल्यूज हैं, उन सब का मीन निकाल करके आप इसमें डाल दो। तो इस तरीके से ये भी एक तरीका होता है डालने का। तो हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज में क्या तरीका है कि आप मीन मीडियन मोड से रिप्लेस कर दो पूरे कैलम की किसी वैल्यू को, फॉरवर्ड या बैकवर्ड फिल का यूज करो, केनन प्रेडिक्शन का यूज करो। ठीक, केनन अपने आप में एल्गोरिदम है, पढ़ेंगे हम लोग आने वाले टाइम में। ठीक है, एक ये तरीका है। ठीक, फोर्थ पढ़ते हैं, फोर्थ चीज़ें जो आज हम लोग को पढ़नी थी, ये मैं भी आपको खाली पढ़ा रहा हूँ, दिस इज हम अच्छे से इस चीज़ को जानेंगे जब हम मॉडल ट्रेन कर रहे होंगे, तो आपको एक एक चीज़ और अच्छे से क्लियर होगी। ठीक, फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन का मतलब क्या है सर? फीचर सिलेक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, लेट्स से मैं बात करूं, ठीक है, लेट्स से मेरे को एक डेटा सेट दिया हुआ है टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर का मेरे पास एक डेटा सेट दिया हुआ है, लेट्स से वो दिया हुआ है, लेट्स से बहुत सारे डेटा सेट दिए हुए हैं, लेट्स से मेरे पास एक एग्जाम मार्क्स की बात कर लेता हूँ, एग्जाम में मार्क्स की बात कर लेता हूँ। चलो, मेरे को डेटा फॉर्म में मिला सीरियल नंबर। ठीक है, ठीक है, फिर मेरे को मिला क्लास क्या है बच्चे की, फिर मेरे को मिला रोल नंबर क्या है। ठीक है, फिर मेरे को मिला उसके मैथ्स में मार्क्स कितने हैं, इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं, एंड सो यहाँ पे मैं उसके मार्क्स प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ है, और मैं उसके प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। लेट्स से ये उसके उसके मार्क्स थे, प्री बोर्ड के मार्क्स थे, प्री बोर्ड ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स, प्री बोर्ड ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश, और मेरे को फाइनल मार्क्स, फाइनल जो फाइनल एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम होगा, वहाँ पर मेरे को उसके मार्क्स प्रेडिक्ट करने हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैं यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब फीचर सिलेक्शन का मतलब क्या है कि आप कुछ ऐसे फीचर्स को सिलेक्ट करो जिनसे आपके मॉडल की आने के आंसर्स ही उन पर डिपेंड करते हैं। क्या सीरियल नंबर कभी भी मेरे मॉडल के आंसर पर डिपेंड करेगा? नहीं भाई, किसी बच्चे का सीरियल नंबर क्या है उससे उसके मार्क्स आने वाले हैं, वो क्या डिपेंड करता है? उसकी क्लास क्या है? नहीं, कोई डिपेंड नहीं करता। कोई सिक्स में सेवन्थ में, बहुत लॉजिकली सोचना, आप सोच रहे हो कि शायद ये डिपेंड कर जाएगा, बट उसके मार्क्स इवेंचुअली क्या आने वाले हैं वो उसके प्रीवियस मार्क्स पर डिपेंड करेगा। वो किस क्लास में है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। उसका रोल नंबर क्या है उस पर डिपेंड करेगा? नहीं, कभी नहीं करेगा। क्या पर उसके प्री बोर्ड पे जितने मार्क्स आए होंगे मैथ्स में, क्या उसी के हिसाब से उसका फाइनल का एग्जाम का रिजल्ट बनेगा? ऑफ कोर्स कुछ समथिंग आउटलायर कैन हैपन, बट मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें, ऑफ कोर्स प्री बोर्ड में उसके जितने इंग्लिश में मार्क्स करेंगे, तो ये चीज़ें डिपेंड करती है। एक बड़े से डेटा सेट में जहाँ पे आपके पास बहुत सारे फीचर्स प्रेजेंट हैं, उसमें से राइट फीचर्स निकालना है समथिंग कॉल्ड एज फीचर सिलेक्शन। ठीक है, एक होता है फीचर्स एक्सट्रैक्शन, जो शायद मैं नेक्स्ट वीडियोस में बात करूंगा उसके बारे में, बट फीचर सिलेक्शन यानी कि राइट कॉलम्स का यूज करना, क्योंकि अगर आप ये सब चीजें नहीं करते हो तो आप ये सारा डेटा दे दोगे तो सीरियल नंबर भी पकड़ने लगे, भैया यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, मॉडल मेरा 1 2 3 के साथ भी खेलने लगे, क्या मतलब मेरे को इससे? क्लास लिखा हुआ है 5th 6th 7th 8th, इसके साथ भी दिक्कत है। यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है कुछ 2 3 0 1 0 1, इस तरीके से करके मेरे को मॉडल को इस आंसर प्रिडिक्ट करने के लिए, मार्क्स प्रिडिक्ट करने के लिए इसका आंसर क्या, इसकी वैल्यूज की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है फीचर सिलेक्शन। सिलेक्टिंग द राइट फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गिव योर डेटा सेट टू द मॉडल। ठीक है, अब बात करते हैं द लास्ट इज समथिंग कॉल्ड एज फीचर सिलेक्शन। फीचर, नॉट फीचर सिलेक्शन, सॉरी, डेटा लीकेज। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग शायद फेस कर ले। ठीक है, तो होता क्या है मेरे भाई, आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक, आप लोग कभी भी लोन लेने जाते हो, अगर कभी लोन लेने जाओगे, ठीक है, तो लोन वाला ना आपका क्रेडिट हिस्ट्री देखेगा। ठीक है, आपका आपका क्या बोलते हैं, कितना मंथली इनकम है वो देखेगा। हिल सी और मंथली इनकम, हिल सी और क्रेडिट हिस्ट्री, हिल सी व्हाट्स योर जॉब, और इज इट अ बिजनेस, जो भी चीज़ है, हिल सी ऑल दिस कैटेगरीज। ठीक, और आप 10 लाख का लोन लेने गए होगे तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो 10 लाख का ही लोन आपको मिल जाए। बेस्ड ऑन योर क्रेडिट हिस्ट्री, मंथली इनकम, जॉब, बिजनेसेस, लास्ट में आपका अप्रूव्ड लोन लिमिट सजेस्ट होता है। ठीक है,
कि इतने तक का लोन आपको मिल सकता है। ऑफकोर्स अगर 10 लाख का आप लेने गए हो, आपका 15 लाख अप्रूव लोन लिमिट आ जाती है, तो आप 10 लाख का ले सकते हो। बट क्या हमेशा ऐसा होता होगा? नहीं, कई बार लोगों का इतना अच्छा चीज़ें नहीं होती होंगी, तो उनको जितना का लेने जाते होंगे उतना नहीं हो पाता होगा। तो देयर इज ऑलवेज अ बैंक सजेस्ट कि आपका अप्रूव्ड लोन लिमिट जो है वो एक नंबर प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। अब लेट्स से मैं इसी मॉडल के साथ काम कर रहा हूँ, मेरे को बेस्ड ऑन क्रेडिट हिस्ट्री, मंथली इनकम, जॉब या बिजनेस है, इसके बेस पे मेरे को अप्रूव्ड लोन लिमिट एक इंसान का निकालना है, ठीक है। अब समझो इस बात को, मैंने मॉडल को इन सब चीज़ों पर ट्रेन कर दिया। गलती से अगर मैं यही उठा के दे दूंगा, यही उठा के दे दूंगा जो मेरे को प्रिडिक्ट करना था, मैंने वही मॉडल को दे दिया, विच लीड्स टू समथिंग कॉल्ड एज डेटा लीकेज। डेटा लीकेज, इस केस में दिक्कत क्या है? इस केस में दिक्कत यह है कि अब कोई भी अगर नया इंसान आएगा तो वो इन्हीं 4 चीज़ों के बेस पे आपका अप्रूव्ड लोन लिमिट देने लगेगा, इवन इसके बेस पे भी, ठीक है। अब नया अप्रूव्ड लिमिट उसके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। मतलब होता क्या है कि यू ऑलवेज स्प्लिट योर डेटा इन ट्रेन एंड टेस्ट। ट्रेन एंड टेस्ट, तो आप ट्रेन पे पहले चीजें फिट करते हो और फिर टेस्ट पे क्या करते हो? अप्लाई करते हो। बट मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं यहां पे, सारा जितना डेटा होलसम मेरे पास डेटा था, मेरे पास होलसम डेटा था, मैंने सारा उठा के इसी को दे दिया भाई। अब मेरे पास कुछ टेस्ट करने के बचा ही नहीं। मेरे पास क्रेडिट में 100 डेटा पॉइंट्स थे, यहाँ पे भी 100 डेटा पॉइंट्स थे, सारे के सारे इधर दे दिए, कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। neither I have a column to decide on what I want to, and also I gave my the last amount which I needed to give. सब कुछ मैंने दे दिया। दैट्स नॉट ओनली अबाउट कि अप्रूव्ड लोन लिमिट का कॉलम मैंने दिया हुआ है, ट्रेन एंड टेस्ट मेरे पास डालने के लिए मैंने सारा ट्रेन में ही दे दिया, टेस्ट में मेरे पास कुछ डालने के लिए नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम टेस्ट डेटा विल कम, उसके पास कुछ टेस्ट करने के लिए है ही नहीं, उसने कभी टेस्टिंग डेटा में देखा ही नहीं कि कितना अच्छा परफॉर्म करता है कि नहीं करता है। सर ने आपको, दिनकर सर ने बताया होगा कि ट्रेन में और टेस्ट करते समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप शायद 70-30 का स्प्लिट करे रहो, 80-20 का स्प्लिट करो, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का डेटा अभी स्प्लिट कर दो, राइट। तो अगर मैंने 30% डेटा भी इसी को दे दिया, यानी कि मैंने 100% ट्रेन पे डिपेंड कर दिया, टेस्ट ट्रेन कर दिया, तो मैंने कभी टेस्ट पे चीज़ें चेक ही नहीं की कि कैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट टाइम डेटा विल कम, आई डोंट हैव अ सॉलिड रीजन टू टेल कि भाई इस पे अच्छा काम कर रहा होगा मेरा मॉडल। दैट्स वेयर समथिंग कॉल्ड एज डेटा लीकेज हैपेंस, where you gave your whole data through the model in training time only, ठीक है। which leads to this is something which you will have to be like save about or like be cautious about, ठीक है, जहाँ पे आप ये चीज़ें गलती ना करो, ठीक है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, और ये जब आप मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन कर रहे होगे तो ये तो एक आपकी प्रैक्टिस बन जाती है अपने आपस में, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मेरे को आपको आज की इस क्लास में बतानी थी कि फीचर स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, ठीक है। जहाँ पे एक शायद कोई फीचर होगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी कर रहा होगा, वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू द न्यूट्रल वैल्यू, ठीक है। सारे अलग कॉलम्स के हिसाब से भी हम उसको चीज़ों को लेकर के आएंगे, सो दैट नाउ एवरी सिंगल कॉलम शुड कॉन्ट्रीब्यूट द सेम वे, ठीक है। एनकोडिंग जहाँ पे बहुत सारी कैटेगरिकल वैल्यूज है, ऑफ कोर्स आई नीड टू कन्वर्ट इट टू द न्यूमेरिकल वैल्यू, सो देयर एग्जिस्ट 3 फॉर्म्स, label encoding, one-hot encoding, and ordinal encoding. Depending upon which suitable condition suits me the best, I'll use that particular technique for the encoding purposes. Third, we are handling missing values in a very vast collection of the data which we had, data sets we have across the Google internet, right? Upon getting it, there's a high chance that we get some missing data as well. तो उस केस में क्या करना होता है, वी हैव टू रिप्लेस दैट मिसिंग डेटा विद सर्टेन वैल्यूज, जहाँ पे हम शायद कभी मीन, मीडियन, मोड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फिल और कैनन प्रेडिक्शन का यूज करेंगे। मैंने बताया आपको कैसे यूज करना होता है, कैसे यूज करना होता है इन द एक्चुअल कोडिंग, आई टेल यू व्हेन वी विल बी डूइंग मॉडल ट्रेनिंग। बट राइट नाउ फीचर सिलेक्शन, right, there's a lot of features you will get when you get at data, so it's important to like extract कि जो कौन सा डेटा आपको सिलेक्ट करना, कौन सा फीचर्स आपको सिलेक्ट करना है इन ऑर्डर टू गिव योर मॉडल विद द बेस्ट पॉसिबल फीचर्स, राइट। इट्स नॉट अबाउट सारा जितना मिला सब दे दो भाई, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट, ठीक है। इट्स अबाउट, सुना होगा आप लोगों ने कि जितना डेटा दोगे उतना ही मॉडल सीखता है, बट इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट कि आप क्या दे रहे हो उससे, ठीक है। ज़्यादा दे देना अच्छी बात होती है, बट जो देना होता है दैट शुड बी द क्वालिटी डेटा, ठीक है। इट्स नॉट बी द इररिलेवेंट डेटा विच कम्स, अच्छा डेटा लीकेज व्हेन यू गिव योर होल्ड एंड देयर इज नथिंग लाइक फॉर ट्रेनिंग डेटा टू टेस्ट अपॉन, राइट, टेस्टिंग डेटा टू बी टेस्ट अपॉन, राइट, दिस इज समथिंग विच लीड्स टू डेटा लीकेज थिंग प्रॉब्लम्स, राइट। अब अगले पास टेस्ट के पास कोई डेटा आया तो आप उसमें जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक है। दिक्कत है कोई नहीं है तो बोलो, कमेंट्स में बताओ, ठीक है। ये बताना था मेरे को आज क्लास में, कोई भी क्वेश्चन है कोई भी पूछे कमेंट से पूछो यार, आप लोग के लिए बना रहे हैं सब चीज़ें, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।